जय श्री कृष्णा। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है और यह त्योहार पूरे 5 दिन तक चलता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे धनतेरस की सरल पूजा विधि के बारे में, इसलिए आप सभी से अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूजा विधि जानने से पहले आप यह भी जान लीजिए कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस के दिन यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी देव अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत कलश था, इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तनों की खरीदारी और पूजा की जाती है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका मतलब है धन 13 गुना। इसलिए इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करने और खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अशन अवतार है और इनकी आराधना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अब आप जानिए धनतेरस की सरल पूजा विधि के बारे में। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित्र होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर गंगा जल छिड़के। पूरे घर में गंगा जल छिड़के और सुबह की पूजा कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। धनतेरस की विशेष पूजा शाम के समय की जाती है, तो पूजा के मुहूर्त के अनुसार आप शाम की पूजा शुरू करें। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछा लें। आप चाहे तो घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या फिर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। और चौकी आपको उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगानी है, यानी पूजा के समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद अक्षत का आसन बनाएं। अब कुबेर देव की मूर्ति या प्रतिमा जो है आपके पास, उन्हें चावल के आसन पर स्थापित करें। और अगर आपके पास कुबेर देव, धन्वंतरी भगवान की मूर्ति या तस्वीर नहीं है, तो आप सुपारी में उनका भाव रखकर सुपारी को भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप सुपारी को स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए चावल के आसन पर 2 पान के पत्ते रखकर दोनों पर एक एक सुपारी, एक भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव का भाव रखते हुए स्थापित करें। अब भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को भी चावल का आसन देकर स्थापित करें। सभी की स्थापना के बाद 1 लोटा जल में गंगा जल मिलाकर फूल की सहायता से भगवान पर स्नान के भाव से छींटा लगाएं और खुद पर भी शुद्धिकरण के लिए छींटा लगाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना आपको इस प्रकार करनी है कि हे धन्वंतरी भगवान, हे कुबेर देव, हे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश, आप सभी को प्रणाम है। मैं आज धनतेरस के दिन विशेष रूप से आपकी पूजा करने जा रहा हूँ। कृपया कर मेरी इस पूजा को ग्रहण कर घर में धन धान्य की वृद्धि करें और आप मेरे घर में सभी देवी देवताओं के साथ वास करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आपको कुबेर दीपक, यानी कि आपको एक पीतल की जोत पर घी का दिया जलाना है। तो एक घी का दीपक और धूप जलाएं। याद रखें, इस दिए को एक बार जलाने के बाद आपको हिलाना नहीं है, अगले दिन ही इस दिए को उठाया जाता है। दिया प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें और धन्वंतरी देव और कुबेर देव को हल्दी का तिलक करें। इसके बाद सभी को अक्षत लगाएं। तिलक करने के बाद सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। अब आप धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी करके लाए हैं, जैसे झाड़ू, सोना, चांदी, बर्तन, उसको आप भगवान कुबेर को समर्पित करें और चौकी पर रख दें। फिर उस पर भी हल्दी या कुमकुम से तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद सभी को पुष्प अर्पित करें। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना शुभ माना जाता है, तो आप धनिया को किसी बर्तन में रखकर कुबेर देव को समर्पित करें। अब धन्वंतरी देव को औषधियाँ समर्पित करें, तो घर में जो भी औषधियाँ हो, जैसे नीम, तुलसी के पत्ते, इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी की गांठ, सभी को समर्पित करें। क्योंकि धन्वंतरी देव को चिकित्सक और आयुर्वेद का जनक माना जाता है और औषधियाँ समर्पित करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। औषधियाँ समर्पित करने के बाद कुबेर देव का मंत्र ओम कुबेराय नमः का 108 बार जाप करें और धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद सभी को भोग अर्पित करें। भोग में आप मिठाई, खील, बताशे और मौसमी फलों को अर्पित कर सकते हैं। विशेषकर दिवाली के इन 5 दिवसीय त्योहारों के समय खील बताशे का भोग मुख्य रूप से लगाया जाता है।
तो आप खील बताशे का भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा किसी भी पूजा में हुई कमी को पूरा करती है। दक्षिणा समर्पित करने के बाद अब 1 लोटा जल समर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। फिर भगवान को धूप दिखाकर शंख मृदंग बजाकर आरती करें। अगर आपको कुबेर देव और धन्वंतरी देव की आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की भी आरती कर सकते हैं। ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी की आरती बहुत ही शांत रूप से की जाती है, तो धीमे स्वर से बिना शंख घंटी के माँ लक्ष्मी की आरती करें। और आरती के लिए अलग से कपूर जलाकर आरती करें। जो दिया आपने कुबेर देव के लिए प्रज्वलित किया था उसे आपको अभी हिलाना नहीं है। आरती होने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना, जीवन में उन्नति और धन धान्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें और पूजा में हुई गलती की भी क्षमा प्रार्थना करें। पूजा समाप्त होने के बाद जो जल का लोटा है उसे चंद्रमा को अर्घ दे दे। चंद्रमा के दर्शन न हो तो पौधे में इस जल को आप दे सकते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर, छत पर, नल के पास दीपदान किया जाता है। तो कैसे इस दिन यम का दीपक जलाएं, किस समय जलाएं, उसकी वीडियो अलग से आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर उसे भी जरूर देखिएगा। धनतेरस के दिन विशेष रूप से सोना, चांदी, श्रीयंत्र, बर्तन, चावल, धनिया, गोमती चक्र और झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन खील बताशे का दान करना काफी शुभ माना जाता है, तो आप लोग किसी जरूरतमंद को इस दिन खील बताशे का दान जरूर करें। तो ये थी धनतेरस की सरल पूजा विधि। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखिएगा।